नेक्स्ट है फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। फर्स्ट है ओराई। ओराई को बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये एक ऐसा सीक्वेंस है जहाँ पे कि रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई भी डीएनए पीस को लिंक किया जाता है ओराई से, तब होस्ट सेल में रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ओराई रिस्पॉन्सिबल होता है कॉपी नंबर के लिए, मतलब कि जहाँ पे भी कॉपी नंबर का बात आए वहाँ पे हमें याद आना चाहिए ओराई। ओराई के वजह से ही टारगेट डीएनए का बहुत सारा कॉपी नंबर बन पाता है। सेकेंड है सिलेक्टेबल मार्कर, मतलब कि वेक्टर के पास ओराई के साथ सिलेक्टेबल मार्कर भी होना चाहिए जो कि आइडेंटिफाई करता है ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से, एंड ये परमिट करता है ट्रांसफॉर्मेंट्स के ग्रोथ को। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कोई भी डीएनए पीस, मतलब कि एलियन पीस जो डीएनए का रहता है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट में। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जिनमें आता है एम्पिसिलिन, क्लोरोमेफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और कैन्यामाइसिन। ये सब जो होता है यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स होता है इकोलाई में। नॉर्मल इकोलाई के पास कोई भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन नहीं होता है। नेक्स्ट है क्लोनिंग साइट। वेक्टर के पास कुछ या फिर सिंगल रिकॉग्नाइजेशन साइट होना चाहिए ताकि रेस्ट्रिक्शन इंजाइम का यूज़ किया जाए तो बहुत ही कम फ्रेगमेंट बनेगा। अगर ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन साइट रहेगा तो बहुत सारा फ्रेगमेंट बनेगा, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेट हो जाएगा जीन क्लोनिंग करने में। एलियन डीएनए को जब ऐड किया जाता है रेस्ट्रिक्शन साइट पे, तो वहाँ पे होना चाहिए 2 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन में से एक ही। उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। जब भी फॉरेन डीएनए को लाइगेट किया जाता है बाम H1 पे, एंड ये जो बाम H1 रहता है ये वेक्टर पे रहता है। वेक्टर यहाँ पे जनरली यूज़ किया जाता है PVR322। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बाम H1 है। जब यहाँ पे कोई भी फॉरेन डीएनए को लाइगेट किया जाएगा तो ये जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस है ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो वही यहाँ पे दिया गया है। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो होगा अब ये लूज़ कर देगा रेसिस्टेंस जीन को, मतलब कि टेट्रासाइक्लिक रेसिस्टेंस जीन है ये लूज़ हो जाएगा वहाँ से, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन डीएनए का इंसर्शन हुआ है। अब सिलेक्ट करना है रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से, तो इसके लिए यूज़ किया जाएगा प्लेटिंग का। तो इसमें 2 मीडियम लिया जाएगा, टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन मीडियम। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, मतलब कि बाम H1 पे जो डीएनए को लाइगेट किया गया था तो टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिव हो गया था, तो टेट्रासाइक्लिक मीडियम में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो ग्रो नहीं करेगा, बट एम्पिसिलिन मीडियम में वो ग्रो करेगा। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट होता है वो ग्रो करता है दोनों एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम में, एंड एंटीबायोटिक में आता है टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन। तो ये केस में किया जाता है कि एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन जो होता है वो हेल्प करता है ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करने में, एंड अनदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन जो रहता है ये इनएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाता है एलियन डीएनए को, जिसकी वजह से कि यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का सिलेक्शन करता है वो टेट्रासाइक्लिन होता है, एंड जो सिलेक्ट करता है ट्रांसफॉर्मेंट का वो एम्पिसिलिन होता है। ये फिगर दिया गया है ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PVR322 का। तो ये सब जो साइट है इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं। ये फर्स्ट वाला जो है इसको याद रखेंगे अमर, पवर, प्रशांत से। तो अमर में आ जाएगा एम्पिसिलिन, PST1, PVU1। एंड ये जो सेकेंड है इसको याद रखेंगे इकोनॉमिक्स क्लास हिंदी। हिंदी जो होता है ये 3rd पीरियड में होता है, तो इकोनॉमिक्स से याद हो जाएगा इकोराई, क्लास से याद हो जाएगा CLA1, एंड हिंदी क्लास से याद हो जाएगा हिंद 3rd। नेक्स्ट है इसको याद करेंगे ट्राई बनाना सलाद। तो ट्राई से याद हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन, बाम H1 का हम याद कर लेंगे बनाना से, एंड सलाद से याद रख लेंगे SAL1 से। नेक्स्ट एक गैप छोड़ के याद रखेंगे पवर जो है अब सेकंड आ गया है, मतलब कि इसका जो रोल नंबर पहले फर्स्ट था अब सेकंड आ गया है, तो इसे टेंशन हुआ तो ये फांसी लटका लिया, तो रूप से रस्सी याद रखेंगे। तो पवर सेकंड का हम याद रखेंगे रस्सी से, एंड जो लास्ट है उसको याद रखेंगे ओराई से। तो वही यहाँ पे दिया गया है रेस्ट्रिक्शन साइट हिंद 3rd, इकोराई, बाम H1, साल1, PVU सेकेंड, PST1, CLA1 एंड ओराई। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन में आता है एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। रूप कोड करता है प्रोटीन को जो कि इन्वॉल्व रहता है प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से सिलेक्ट करने के लिए 2 एंटीबायोटिक में से एक एंटीबायोटिक को इनएक्टिवेट कर दिया जाता था। ये क्यूबसम प्रोसीजर है क्योंकि इसमें 2 प्लेट का नीड पड़ता था, तो इसके लिए एक अनोदर सिलेक्टेबल मार्कर को डेवलप किया गया जो कि आसानी से डिफ्रेंशिएट कर देता है
रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से। तो ये जो न्यू सिलेक्टेबल मार्कर बनाया गया है उसमें सिंपल ये होता है कि वेक्टर के पास जीन रहता है तो वो जीन साइंथेसिस करता है एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या होता है कि वो जीन को वहाँ से कट करके वहाँ पे अनदर एलियन डीएनए जो रहता है वहाँ पे उसको जोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज का साइंथेसिस नहीं होता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। जब वो जीन प्रेजेंट रहता है वेक्टर में तो वो साइंथेसिस करता है एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में वहाँ पे ब्लू कलर होता है, लेकिन अब वहाँ पे कोई भी जीन नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम भी वहाँ से प्रोड्यूस नहीं होगा, तो अब कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। इसे आसानी से पता चल गया कि रिकॉम्बिनेंट कौन है एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है। रिकॉम्बिनेंट अगर रहेगा तो वहाँ पे कोई भी कलर नहीं आएगा, अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट रहेगा तो वहाँ पे ब्लू कलर आएगा। नेक्स्ट है प्लांट एंड एनिमल में कौन सा वेक्टर ट्रांसफ़र करता है जीन को। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन। ये एक पैथोजन होता है जो कि अफेक्ट करता है सेवरल डाइकोट प्लांट को। ये डिलीवर करता है डीएनए पीस को जिसको कि बोलते हैं टीडीएनए। ये जो टीडीएनए होता है नॉर्मल सेल को कन्वर्ट कर देता है ट्यूमर सेल में, एंड ये जो ट्यूमर सेल रहता है ये प्रोड्यूस करता है केमिकल जो कि रिक्वायर होता है पैथोजन को। ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन है इसमें ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड रहता है जिसको कि मॉडिफाई किया जाता है एंड इसका यूज़ किया जाता है जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए। सेकेंड है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस के पास एबिलिटी रहता है कि ये नॉर्मल सेल को कन्वर्ट कर देता है कैंसेरियस सेल। तो इस वजह से रेट्रोवायरस को क्या किया जाता है, इसको डिसआर्म कर दिया जाता है एंड इसका यूज़ किया जाता है जीन का डिलीवर करने के लिए एनिमल सेल में। एंड अब जो ये जीन और डीएनए फ्रेगमेंट डिजायरेबल होता है इसको वेक्टर के साथ लाइगेट कर दिया जाता है एंड होस्ट में भेज दिया जाता है एंड फिर वहाँ पे वो मल्टीप्लाई करता है।